दोस्तों, किसी भी परीक्षाओं को पास करने के लिए हर विषय को पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि किस विषय को में कितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो तैयारी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसके साथ ही इस बात के भी नजरअंदाज नहीं करना होता है कि किस दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी कर रहे हैं और उस दिशा में तैयारी कर रहे हैं, जिस चीजें का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा में सफल होना से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए आज कुछ फिजिक्स की बातें हम लोग करते हैं, और वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, विकल्पित क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन करता है कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। तीन को ऑप्शन दिए हुए हैं, चार को है, लेकिन एक में दिया हुआ है कि ऊपर के सभी दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप, उसका जो है आइसोटॉप जो है प्रोटियम भी होता है, ड्यूटेरियम भी होता है और ट्रिटियम भी होता है। तो इसके लिए इसके आंसर क्या होगा, ऊपर के सभी हो जाएंगे, मतलब तीनों पर तीनों हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर में। कहता है किस फसल का कवक रोग जो है निम्न में से कौन है। कहता है फसल संयंत्र का कवक रोग जो है कौन सा है। तो आलू की पत्तियां का मुड़ना, क्या ये कवक रोग है। कपास के बीज होना, कपास मतलब उसका रुई जो है बर्बाद हो जाता है, उसको बीज कहा जाता है, तो क्या वो कवक रोग है। या तो चावल में तुषार हो जाना, मतलब चावल की खराबी होना, उजला उजला जैसा हो जाता है, क्या वो कवक रोग है। आलू में भूरी सड़ान होना, तो नहीं, हम लोग कहेंगे कपास का वेट जो होगा सिर्फ कवक रोग होगा। क्या होगा, कवक रोग। आइए अगला जो है क्वेश्चन हमारे सामने, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, इसे ईंधन बनाने में किया जाता है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान, या तो बिजली बनाने में, या तो ताप पैदा करने में, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कहता है बिजली बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, परमाणु का विखंडन किया जाता है बिजली बनाने में। उसके बाद है आगे आइए, कहता है गैसों का प्रसरण एक उदाहरण है। क्या है, गैसों का प्रसरण एक उदाहरण है। तो गैसों का प्रसरण एक उदाहरण है किसका, खाने का सुगंध का, क्या खुशबू की अगरबत्ती, इत्र की महक, या तो सभी। तो इसमें सभी है गैसों का प्रसरण। सब तो देखिए, खाने का सुगंध अगर कुछ भी बन रहा है तो भी आपके वातावरण में फैल रहा है। खुशबू की अगरबत्ती, अगर अगरबत्ती जलाए तो वो भी पूरा वातावरण में फैल रहा है। और इत्र की महक, सेंट भी होता है, तो सभी वातावरण में महक रहा है। तो इसमें सभी होता है गैसों का प्रसरण। अगला कहता है कि किसमें अधिक ताप है। अधिक ताप किसमें है, तो बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, या तो ऊपर के सभी में। तो भाप में जो है सबसे ज्यादा क्या है, ताप है। भाप में सबसे ज्यादा ताप है। और आगे आइए, इसके बाद है महामारी और स्थानीय दोनों प्रकार की बीमारी कौन सा है। महामारी भी है और स्थानिक भी है, मतलब एपिडेमिक है और एंडेमिक। क्या है, एपिडेमिक है और एंडेमिक है। दोनों प्रकार की बीमारी कौन सा, टाइफाइड है। महामारी तो नहीं है टाइफाइड, वो तो जो है स्थानिक है। पोलियो है, पोलियो भी महामारी नहीं है, वो भी स्थानिक है। खसरा भी महामारी नहीं है, वो भी स्थानिक है। तो हैजा जो है से महामारी है। हैजा हो जाने के बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, मतलब ये फैलते रहता है, उसको महामारी कहेंगे। और स्थानिक भी है। तो ये दोनों बीमारी कौन सा है, हैजा है। क्या है, हैजा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है। कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है भाई, तो कार्बन का दो अप्रूप होता है, तो उसमें ये चीज नहीं होगा। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ग्राफिन के बारे में सही नहीं है। आगे आइए, कहता है रेडिन क्या है। रेडिन क्या है,
तो एक बहुलक है, तो कुछ तो नहीं कर सकते हैं। वायरस है, नहीं। रेजिन जो है गोंद होता है, वो पेड़ों से निकलता है रेजिन, तो ये भी नहीं है। सर्च इंजन है, नहीं। ये मालवेयर है, ये मतलब निकलता है, समझ रहे, कुछ भी ये निकलता है पेड़ों से, रेजिन निकलता है, गोंद निकलता है, टेंडिन निकलता है, ये सब रेजिन वगैरह जो है क्या है, मालवेयर। फिर कहता है लीफ फाइल के लिए कथन कौन सा है? लीफ फाइल के लिए कथन कौन सा है? तो कहता है यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। क्या है? यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, यह बिडेट्रॉनिकल संचार का पर आधारित है, रेडियो व्यक्तिगत संकेतों का उपयोग है। तो ये लीफ फाइल, वाईफाई क्या है? वायर कनेक्ट, वाईफाई जो है वायरलेस कनेक्शन है, तो लीफ फाइल जो है वायर कनेक्शन। क्या है? वायर कनेक्शन। उसके बाद आगे है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव का तन का एक हिस्सा है? सबसे बड़ा अणु कौन सा है मानव तन का हिस्सा है? तो क्या गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3, गुणसूत्र 4? तो हाँ, गुणसूत्र 1 जो है मानव तन का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे बड़ा अणु। क्या है? सबसे बड़ा अणु। तो इस तरीका के वीडियो आप सबों के बीच हम सभी देते रहेंगे, और आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आप लोग इस पे अमल कीजिए, और जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत परेशानियां होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद।